एक समय की बात है। माधोपुर गांव में तनुषा नाम की चुड़ैल रहा करती थी। तनुषा एक बड़ी ही दयालु चुड़ैल थी और वक्त पड़ने पर गांव वालों की बहुत मदद किया करती थी। एक बार तनुषा जब अपनी सहेली व जादूगरनी विदिशा से मिली तो विदिशा ने उसे कहा, तुम्हें पता है, चुड़ैल महारानी ने कहा है कि यदि कोई चुड़ैल 7 इंसानों की बलि दे और फिर उनके पहने हुए कपड़ों को काले रंग में रंग कर चुड़ैल की महारानी को उपहार में दे तो वो उसे अमर कर देंगी। उसे ना कोई बीमारी होगी ना मृत्यु होगी। तनुषा यह सुनकर सोचने लगी कि मैंने जीवन भर गांव वालों की सहायता करी। यदि मैं जीवित रहूं और मुझे मृत्यु ना आए और ना ही बुढ़ापा आए तो मैं सबकी सेवा और भी कर सकती हूँ और मुझे कभी अपने लिए भी किसी की मदद की या सहारे की जरूरत भी ना पड़ेगी। ऐसा करती हूँ, गांव वालों से खुद सलाह लेती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि प्यारे गांव वालों, आपकी सहायता के लिए और ताउम्र जीवित रहने के लिए मुझे 7 इंसानों की बलि देनी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरे पास 7 लोगों को भेज दीजिए ताकि मैं उनकी बलि देकर जीवन भर आपकी सहायता कर सकूं। और फिर तनुषा चुड़ैल ने ऐसा ही किया। लेकिन तनुषा की बात सुनते ही गांव वाले क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में तनुषा को गांव से बाहर निकाल दिया और कहा कि वह कभी इस गांव में वापस ना आए। तनुषा गांव वालों के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई और गांव के बाहर जंगल में जाकर रोने लगी। जिस समय तनुषा रो रही थी, उसी समय उसकी सहेली विदिशा फिर से उसके पास आई और बोली, तनुषा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इंसानों के साथ इतना दयालु बनकर रहने का कोई लाभ नहीं। इंसान बड़े स्वार्थी होते हैं और वक्त पड़ने पर कभी किसी के काम नहीं आते। तुम ही देखो, तुमने इतना कुछ किया है उनके लिए, किंतु उन्होंने फिर भी तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया। जबकि अगर तुम चाहती तो किसी भी गांव वाले को अपने जादू से पकड़कर उसकी बलि दे सकती थी, किंतु तुमने ऐसा नहीं करा और उनसे उनकी आज्ञा और सलाह मांगी। प्यारी सखी तनुषा, अभी भी वक्त है। तुम अपने जादू से गांव के लोगों को पकड़कर उनकी बलि दे दो और अमर चुड़ैल बन जाओ। गांव वालों के व्यवहार के कारण तनुषा चुड़ैल बहुत दुखी थी। इसलिए उसने अपनी सहेली विदिशा की बात मान ली और पहली बार अपने जादू का दुरुपयोग किया और गांव के 7 लोगों को अपने जादू पाश में बांधकर अपने सामने उपस्थित कर दिया और गुस्से के कारण पहली बार बिना सोचे समझे उसने उनकी बलि चढ़ा दी और उनके कपड़ों को काले रंग में रंग कर अपनी चुड़ैल की रानी को उपहार में दिया। रानी बड़ी खुश हुई और उसने तनुषा चुड़ैल को अमर और हमेशा जवान रहने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु तनुषा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब उसके दिल में किसी प्रकार की दया नहीं थी। वह बहुत ही क्रूर और स्वार्थी बन चुकी थी। इसलिए वह चुड़ैल शक्तियों को बढ़ाने के लिए, इंसानों की बलि देने के लिए लोगों को पकड़ने लगी। उसकी जब भी इच्छा होती, वह किसी को कुछ भी बना देती या फिर उनको सम्मोहित करके रात दिन उनसे अपना काम करवाती और फिर उन्हें वापस भेज देती। चुड़ैल माँ के आशीर्वाद के कारण वह ना तो अब मर सकती थी, ना ही बूढ़ी हो सकती थी। इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं था और गांव वालों को भी यह बात पता थी। इसलिए कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर तनुषा चुड़ैल को गुस्सा आ गया तो वह उनको अपनी चुड़ैल शक्तियों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एक बार तनुषा चुड़ैल ने गांव के सरपंच के छोटे बेटे को पकड़ लिया और उसे उल्लू बना दिया और वापस
सरपंच के घर छोड़ दिया। अब बेचारा सरपंच का बेटा अपने घर की खिड़की पर बैठकर अपने माता पिता की ओर देखने लगा, किंतु उसके माता पिता अपनी खिड़की पर उल्लू बैठा देख उसे मार मार कर भगाने लगे और अपने जादू के शीशे में यह सब देखकर तनुषा चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। तथा जब उल्लू को मार मार कर सरपंच ने अधमरा कर दिया तो तनुषा ने उसे वापस उसका बेटा बना दिया। और जब सरपंच को यह पता चला कि इतनी देर से मैं अपने खोए हुए बेटे को ही उल्लू के रूप में मार रहा था, तो वह बहुत उदास हुआ और सब गांव वालों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उन्हें किसी भी प्रकार से तनुषा चुड़ैल से छुटकारा पाना है। लेकिन क्योंकि उन्हें पता था कि तनुषा एक चुड़ैल है और उसका मुकाबला साधारण लोग नहीं कर सकते, तो उन्होंने परियों से मदद लेने की सोची और उन्होंने परियों को बुलाने के लिए एक बड़ा हवन किया। और हवन के धुएं से यह संदेश परियों तक पहुंच गया कि गांव के लोगों को उनकी मदद की जरूरत है। उसी रात परियों की रानी गांव में सरपंच के घर प्रकट हुई और बोली, गांव सरपंच, बताओ आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम्हें हमें बुलाने का प्रयत्न करना पड़ा? बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सरपंच बोला, महारानी, हमारे गांव में रहने वाली दयालु तनुषा चुड़ैल अपनी महारानी से आशीर्वाद पाकर अमर हो गई है और बहुत शक्तिशाली बन गई है। वह पूरी तरह से बदल गई है और हम लोगों को बहुत दुख दे रही है। हम उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, या हम यह चाहते हैं कि वह पहले जैसी बनकर हमारे गांव वापस आ जाए और हम सबकी सहायता करे और आराम से हमारे साथ जिए। परियों की रानी बोली, सरपंच, तुमने तनुषा चुड़ैल के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया और उसको यह प्रेम से समझाने के बदले कि मनुष्य की बलि देना अच्छी बात नहीं, तुमने उसे अपने गांव से बाहर निकाल दिया। इसी दुख के कारण तनुषा चुड़ैल इस अवस्था में पहुंच गई है और तुम लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार का दुख उसको तुम लोगों के साथ ऐसा अन्याय करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और क्योंकि वह पूरी तरह से बदल गई है, इसलिए अब वह किसी की बात नहीं सुनेगी और उसको बड़ी ही चालाकी से वापस पहले वाली तनुषा चुड़ैल बनाना होगा। परियों की रानी बोली, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। चुड़ैल की महारानी ने तनुषा के मस्तिष्क को काले रंग में रंग दिया है। यह पाप का रंग होता है। तुम सब मिलकर अपने गांव में होली का त्योहार मनाओ और रंग बिरंगे रंगों से तनुषा चुड़ैल को रंग दो। पूरी इज्जत से उसे अपने गांव में होली खेलने के लिए आमंत्रित करो और फूलों से बने हुए असली रंगों से उसको स्नान करा दो। और उन रंगों के पानी आप सभी अपने पश्चाताप के असली आंसू मिलाओ और उसके बालों पर और माथे पर हल्दी से तिलक करो और उसको भगवान शिव को चढ़ाए गए दूध से बनी मिठाइयों का भोजन कराओ। इससे उसके शरीर में प्यार के जादुई रंगों का असर आ जाएगा और नफरत का काला रंग उसके दिमाग से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। गांव वालों ने परी रानी की बताई हुई बातों को मानने का फैसला कर लिया और वह एक थाली में ढेर सारा नीला, पीला, नारंगी, गुलाबी अबीर गुलाल लेकर गांव के बाहर चुड़ैल को होली पर आमंत्रित करने गए। गांव वालों को देखकर चुड़ैल तनुषा बड़ी हैरान हुई और बोली, अरे गांव वालों, आप सब यहाँ कैसे? मैं तो आपको बहुत बुरी लगती हूँ ना, तो फिर आप लोग सब मुझे बुलाने को क्यों आ गए? आप सब यहाँ से भाग जाइए, वरना मैं सबको तितली बनाकर उड़ा दूंगी। और हंसने लगी। सरपंच बोला, प्यारी तनुषा, हमने आपके साथ जो भी करा बहुत बुरा था। आपने हमारी बहुत सहायता करी
और हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करी। आप हमें क्षमा कर दें और हमारे गांव में होली खेलने के लिए आएं। आप सबके साथ मिलकर हमारे साथ होली खेलें और भोजन करें। तनुषा चुड़ैल ने गांव वालों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अगले हफ्ते आने वाली होली में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। उसने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया और बहुत ही भयंकर रूप में वह गांव में पहुंची। उसे देखकर गांववासी बहुत भयभीत हो गए। गांव वालों को भयभीत देखकर चुड़ैल तनुषा को बड़ा मजा आया और हंसकर बोली, क्यों, तुम्ही ने मुझे बुलाया है ना? आओ अब मेरे साथ होली खेलो। सरपंच ने बड़ी मेहनत से तैयार करे हुए पश्चाताप के सच्चे आंसुओं से मिले हुए रंग बिरंगे रंगों से, जो उन्होंने तरह तरह के फूलों से बनाए थे, आगे बढ़कर तनुषा चुड़ैल के माथे पर लगा दिए। रंगों के लगते ही तनुषा का सारा शरीर कांपने लगा और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी शक्ति कम हो रही है। और तनुषा को ऐसे हाल में देखकर सारा गांव अपने अपने हाथों में रंग लेकर तनुषा के ऊपर रंग लगाने लगा। तनुषा के काले शरीर पर इस समय इंद्रधनुषी रंग खिल गए थे। गांव वालों की सच्ची भावनाओं के और सच्चे प्यार के रंग तनुजा के पूरे शरीर पर लग गए थे और इन रंगों के कारण तनुषा के मन से नफरत का काला रंग बहुत हल्का हो गया था। वह भी नफरत को भूलकर गांव वालों के साथ होली खेलने लगी और हमेशा की तरह बहुत खुश हुई। उसे उसका गांव का परिवार वापस मिल गया था। वह भूल गई थी कि चुड़ैल की रानी ने उसे कोई वरदान दिया है या वह गांव वालों से नाराज है। थोड़ी देर के बाद तनुषा को पूरी तरह से प्रेम के रंग में रंगकर सरपंच ने तनुषा के माथे पर हल्दी का तिलक लगाया, जिससे तनुषा के दिमाग में जो नफरत थी सारी गंदगी को साफ कर दिया और शिव मंदिर के दूध से बनी मिठाई खाकर उसके मन में फिर से पहले वाला प्यार जाग गया और वह खुशी खुशी गांव वापस आ गई और पहले की भांति गांव वालों का ख्याल रखने लगी और उनके साथ रहने लगी। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने परी रानी को बहुत बहुत धन्यवाद भेजा और उनके गांव में फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई। चुड़ैल तनुषा पूरे जीवन भर युवा रही और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु उसने कभी कोई गलत काम नहीं करा और इज्जत से गांव में सबकी दुलारी बनकर अपना जीवन बिताने लगी।